नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा लेक्चर चल रहा था लाभ और हानि का, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा 6 स्टेप हो गए थे और अगला स्टेप हमारा 7वां है। वो बाकी जितने दोस्तों ये जो हमारे 9 स्टेप रहेंगे, इन स्टेप से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं आएगा। तो हमारा 7वां स्टेप क्या कहता है, याद रखें, कम वजन क्रय मूल्य में और ज़्यादा वजन विक्रय मूल्य में लिखते हैं, क्योंकि जब भी हमें जो दुकानदार होगा उसको फ़ायदा होगा। कम वजन को हम क्रय मूल्य में लिखेंगे और ज़्यादा वजन को हम विक्रय मूल्य में लिखेंगे, तभी हमें फ़ायदा होगा जो दुकानदार होगा उसको। तो देखते हैं, और हमेशा याद रखें जो लाभ प्रतिशत है हमेशा वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है ना। देखो दोस्तों, ये प्रश्न पढ़ेंगे हम। एक बेईमान दुकानदार कहता है कि वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? यानी कि दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये क्रय मूल्य क्या दोस्तों, यह है क्रय मूल्य और यह है विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना होगा, जैसे कि हमें वो चीज़ कितने की पड़ रही है, 800 रुपये की। हम मानेंगे कि हर 1 ग्राम कितने का है, 1 रुपये का मानेंगे। हम बेच कितने रहे, 800 रुपये। और हम पैसे यानी 800 ग्राम तो हम बेच रहे, लेकिन हमें पता 800 ग्राम, लेकिन अगर हम पैसे कितने के लेंगे, 1000 ग्राम का। कितने के, 1000 ग्राम के हम पैसे लेंगे। तो दोस्तों कोई चीज़ हमने 800 रुपये की है और हमने उसको 1000 रुपये बेचा, तो कितने का लाभ हो रहा है, 200 का। कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 200 का लाभ हो रहा है। तो अब हमें इसमें प्रतिशत में निकालना है कि ये प्रतिशत लाभ में कितना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, और हमेशा पता है आपको कि हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाल। क्रय मूल्य कितना हमारा, 800 रुपये, ये रहा 800 रुपये। और फायदा कितने का हमें, 200 का, 200 ग्राम का फायदा है। और प्रतिशत में निकालना है इसके लिए इंटू 100, यानी 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 0 से 2 0, 2 1 2, 2 दूनी 4। अच्छा, कितना है अपने पास, 100/4। कितना है दोस्तों, 100/4। अब इसको काटेंगे कितनी बार, 25 बार, नहीं 25% लाभ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ हमें, 25% लाभ हुआ, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेप नंबर 8, ठीक है ना दोस्तों। अब स्टेप नंबर 8 क्या कहता है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 7 की दर से, अब याद रखें दर के हिसाब से प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो 10 रुपये में 7 की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है। अच्छा, तदनुसार किसी खरीददार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। हमें बताना है कि 10 रुपये में उसको कितने पेन मिलेंगे। चलो ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य और ये हमारा विक्रय मूल्य। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य कितना हमारा, हम मानेंगे 100। और लाभ कितना हो रहा, 40% का, यानी कि 100 का 40 कितना है, 40। तो लाभ हो रहा 40, यानी कि उसको कितना बेचेंगे हम 40 में, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि 100 बराबर 10 यानी 10 रुपये से 7 की दर से, तो ये हमारा 10/7, ठीक है ना, ये है। अच्छा, तो ये क्या है हमारे पास, ये दोस्तों हो गया कि 10 की दर से हमने 10 रुपये की दर से 7 बेचे, 100 के हिसाब से, क्रय मूल्य के हिसाब से, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10/7, ये 100 नीचे चला जाएगा। और हमें लाभ कितने का हो रहा है, 140। ये हो गया 140। अब काट दो,
कितना था 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी इधर तो आ गया 20, ये 1 0 से ये 1 0, ये फिर से 1 0 से 1 0, यानी कितना है 2/1। कितना है 2/1, यानी कि 2 रुपये की दर से एक वस्तु बेचेंगे हम। ये क्या है रुपया और ये क्या है दर वस्तु, ठीक है ना। तो बताओ 10 रुपये में कितनी वस्तु आएगी, 10 रुपये में 5 वस्तु आएगी। कितनी आएगी दोस्तों 10 रुपये में 5 वस्तु है। कितनी आएगी दोस्तों 10 रुपये में 5 वस्तु आएगी। लेकिन उसने बोला कि 10 रुपये में कितने पेन मिले, कितने मिले होंगे दोस्तों 5, ठीक है ना। और ये ऑप्शन में 2 केस, ये ऑप्शन में 2 क्या है, तो इसमें 2 रुपये की दर से एक पेन मिल रहा है, तो कौन सा आएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। और इसी के साथ हम अब अगला स्टेप देखेंगे। और देखो अब दोस्तों दुकानदार क्या कहता है, 16वां क्वेश्चन, विक्रेता ने 14 रुपये में 5 की दर से नींबू बेचे और उसे 40% लाभ हो, तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ ये इसका जवाब आप देवे, ठीक है ना दोस्तों, इसका जवाब आप देवे, कमेंट में ज़रूर बतावे कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगला स्टेप देखें, अगला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को 20% हानि और दूसरी वस्तु को 20% लाभ होता है तथा दोनों की कुल लागत 4000 है, तो पहली वस्तु की लागत ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, पहली वस्तु की लागत ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वस्तुओं को बराबर रख के करना पड़ेगा। जैसे कि ये मान लो फर्स्ट वस्तु है, ठीक है ना। अच्छा इस पे हमें फर्स्ट वस्तु पे कितना लाभ हो रहा है, 20% की हानि। कितनी हो रही है 20% की हानि। अगर 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, यानी कि हम कितने में बेच रहे हैं 80% में। कितने में बेच रहे हैं हम 80% में बेच रहे हैं, ठीक है। बराबर सेकंड वस्तु क्या है, ठीक है, सेकंड वस्तु है, उस पर हम हो रहा है 20% का लाभ। 100 का 20 होता है, तो यानी कि हम उसको कितने में बेचेंगे 20% में, 120% में उसको हम बेच देंगे, ठीक है। अब निकालो हमें अनुपात निकालो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गया, 4 1 4 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है ना, ये हो गया। अब अनुपात क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट वस्तु अनुपात सेकंड वस्तु अनुपात क्या है हमारे पास, ये 3 नीचे चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, यानी कि 3:2। कितना है 3:2 लाभ होता है तथा दोनों की कुल लागत कितनी 4000 है। तो पहली वस्तु की लागत क्या है, यानी कि दोनों की लागत है 4000। कितनी है 4000, तो हमारे ये दोनों अनुपात कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 की वैल्यू है 4000, तो हमें निकालनी है 3 की वैल्यू, हमें निकालनी है 3 की वैल्यू। तो 5 एकम 5 5 8 40, यानी कितना आएगा 800, यानी 1 रुपये, 1 का मान कितना 800, तो 3 का मान 2400। अगर 1 का मान 800 है तो 3 का मान कितना आएगा 2400। अच्छा 2 का मान कितना आएगा 1600 और 2400 कितना हो गया 4000, तो यानी कि हमारा कौन सा आंसर सही है, यानी हमें पूछा है कि पहली वस्तु की लागत, पहली वस्तु यानी 3 का मान निकाल 2400, तो 2400 उत्तर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हम अलविदा करते हुए इस चैप्टर को, और अगला नया चैप्टर आएगा हमारा जिसके हम बात करेंगे, और 2 दिन बाद वो चैप्टर भी हम अपलोड कर देंगे। तो आप इस जो क्वेश्चन हमने घर के लिए दिया उसको कमेंट में जरूर जवाब दें। जय हिंद जय भारत।